नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, वास्तु शास्त्र हो, अंग सप्रण शास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। और जानकारी ऐसी कि यदि आप उस पर अमल करते हैं गंभीरता पूर्वक तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी का एपिसोड लेकर आए हैं। जानकारी यह है कि किसी भी कार्य के लिए जब भी हम घर से बाहर निकलें तो उस समय पे यदि इस उपाय को हम कर लेते हैं तो वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। भले ही कार्य कितना ही कठिन, जटिल, मुश्किल क्यों न हो, मन में हमारे कितना ही बड़ा संशय क्यों न हो, कार्य अवश्य ही सफल होगा। यह इतना बड़ा उपाय ज्योतिष शास्त्र का बताया गया है। और विशेष तौर पर परीक्षार्थी या किसी नौकरी इंटरव्यू आदि के लिए घर से बाहर निकल रहा है कोई व्यक्ति, या किसी बड़े कार्य के लिए, किसी अभिष्ट कार्य की सफलता के लिए घर से निकल रहा व्यक्ति इस उपाय को करे तो सफलता अवश्य ही उसे प्राप्त होती है। उपाय तो ज्योतिष शास्त्र में ढेर सारे बताए गए हैं, लेकिन कुछ उपायों का इतना बड़ा महत्व होता है कि हम विश्वास तो करते नहीं हैं, लेकिन जब उसे कर लेते हैं तो उसके पश्चात जब हमें सफलता मिलती है तो तब हमें पता चलता है कि उपाय अपने आप में बड़े चमत्कारी होते हैं। सिर्फ बात होती है हमारी श्रद्धा की, आस्था की, विश्वास की। तो यह उपाय भी एक ऐसा ही उपाय है। अक्सर हम लोगों को बताते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी इस कार्य के लिए हम जा रहे हैं, फलानी जगह से हमें पैसा लेना है और कई बार हम जा चुके हैं, हमें पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है या वह कार्य सफल नहीं हो रहा। तो उस समय पे हम इस उपाय को लोगों को बताते हैं और हमने जहाँ तक देखा है इस उपाय का अत्यंत चमत्कारिक परिणाम लोगों को प्राप्त हुआ है, फल प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने हमें बताया हुआ है कि हमारा कार्य सफल हो चुका है। और ऐसे-ऐसे कार्य जहाँ पर को कि उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि कार्य सफल होगा, लेकिन यह उपाय इतना शक्तिशाली और चमत्कारी उपाय है। ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत बड़ा वर्णन है। अक्सर बहुत से ज्योतिषी इसको बताते हैं। हमने भी कई ज्योतिषियों के मुँह से इस उपाय को सुना हुआ है। ऐसा नहीं है, टीवी पे ही सुना हुआ है। आज से कई 7-8 साल पूर्व जब टीवी पे आप देखते होंगे राशिफल आदि बताते हैं गुरुजी लोग, तो उसी समय पे ये उपाय का वर्णन कई गुरुजियों ने किया हुआ है। अक्सर ग्रंथ में भी यह लिखा हुआ है, तो हम भी लोगों को यह उपाय बताते हैं। किसी भी कार्य के लिए यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, भले ही आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं या किसी बड़े कार्य के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, मीटिंग आदि है, तो इस उपाय को कर लीजिए, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। उपाय बताया गया है कि चमेली के तेल में चमेली के तेल में थोड़ा सिंदूर डालकर घोलकर उसका टीका लगा लें और हनुमान जी और भगवान श्री राम का ध्यान करें। चमेली का तेल में सिंदूर को घोलकर अपने माथे पे टीका लगाते समय हनुमान जी और राम जी का ध्यान करें। उसके पश्चात घर के किसी सदस्य से, या आप कोई सदस्य नहीं है तो स्वयं भी कर सकते हैं, यदि घर का कोई सदस्य है कोई घर में, तो उससे एक मुट्ठी साबुत उड़द लेते हुए, एक मुट्ठी में उसमें एक चुटकी लाल सिंदूर की डालकर अपने सर से 3 बार घुमाकर अपने सर से 3 बार घुमाकर अपने दोनों पांवों के नीचे पे कोई डिब्बा रख ले, कोई पात्र रख ले या कोई कपड़ा रख ले, उसमें 3 बार घुमाकर उस पे छोड़ दें और प्रार्थना करें कि जिस कार्य के लिए भी यह जातक बाहर को निकल रहा है इसको अवश्य ही इस पे सफलता प्राप्त हो, और वहां पर को भी भगवान श्री राम और हनुमान जी का ध्यान कर लें। हो सके तो कोई हनुमान जी का मंत्र पढ़ सकते हैं, राम जी का मंत्र पढ़ सकते हैं, समय हो तो हनुमान चालीसा का भी पाठ आप वहां पर को कर सकते हैं। सर्वप्रथम क्या करें, चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर घोलकर उसका टीका लगाते समय हनुमान जी और श्री राम जी का ध्यान कर लें। उसके बाद किसी घर के सदस्य से, घर का सदस्य नहीं है तो स्वयं एक मुट्ठी साबुत उड़द, काली उड़द, उसमें एक चुटकी सिंदूर को डालकर मुट्ठी बंद करके सर से 3 बार, विषम संख्या में होता है, या 5 बार आप नजर उतार कर, यानी कि किसी प्रकार का कोई बाधा ना आए, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, यही हुआ नजर, तो वहां पर को हनुमान जी और राम जी का ध्यान या उनका मंत्र जाप, हनुमान चालीसा आदि पढ़ सकते हैं और दोनों पांवों के
बीच में कोई डिब्बा रख लें या कोई पात्र रख लें या कोई कपड़ा रख लें, उसमें उसे छोड़ दें और उसी समय पे उसको बंद कर दें। यानी कोई डिब्बा है तो डिब्बे में डाला है तो उसमें ढक्कन लगा दें, या कोई कपड़ा है तो उसमें गांठ पाड़ लें और उसके बाद सीधे निकल जाएं। और जो घर का सदस्य है उस आपके जाने के पश्चात वह उसे घर से थोड़ा दूर कहीं पे छोड़ दे, या यदि आप स्वयं हैं तो आप उसके पश्चात उसको बंद करने के पश्चात जाते जाते ही, चलते चलते ही उसे छोड़ दे, लेकिन देखे न उसकी ओर, अपने घर की बाउंड्री से निकलते हुए उसको छोड़ दे और मन में प्रार्थना कर ले, थोड़ा हनुमान जी और राम जी का ध्यान कर ले। कितना ही कठिन कार्य क्यों न हो, कितना ही जटिल मुश्किल, जिसमें हमें कोई आशा ही ना हो कि हमें सफलता मिलेगी, उस कार्य में भी सफलता प्राप्त हो जाती है। इतना जबरदस्त इस उपाय को बताया गया है। और विशेष तौर पर किसी इंटरव्यू आदि के लिए जाते समय तो इस उपाय का बहुत बड़ा महत्व है। किसी बड़े कार्य के लिए जाते समय इसका बहुत बड़ा महत्व है। परीक्षार्थी के लिए बहुत बड़ा महत्व है। किसी यात्रा के लिए, बढ़िया हमारी शुभ यात्रा हो, कोई विघ्न बाधा ना आए और कार्य सफल हो, उस समय के लिए इस उपाय का बहुत बड़ा महत्व है। कुल मिला के घर से बाहर निकलते समय किसी विशेष कार्य के लिए हम जा रहे हैं तो वहां पर कोई इस उपाय का बहुत बड़ा महत्व है और अभीष्ट तुरंत फल देने वाला यह उपाय बताया गया है और अत्यंत सरल है। थोड़ा समझाने में हमने आपको थोड़ा विलंब लंबा खींच लिया, है सरल सा। चमेली के तेल में थोड़ा सिंदूर घोलकर टीका लगाना है, हनुमान जी और राम जी का ध्यान कर लेना है। उसके पश्चात एक मुट्ठी साबुत काली उड़द, उसमें एक चुटकी सिंदूर और उसको अपने सर से 3 बार 5 बार घुमाकर अपने दोनों पाँवों के बीच में किसी कपड़े में या किसी डब्बे में छोड़ दें और उसमें उसको बंद कर दें, ढक्कन लगा दें, कपड़े की का मुंह बंद कर दें। और ये प्रक्रिया कोई घर का सदस्य हो वो करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके जाने के पश्चात वह उसको घर के बाहर कहीं फेंक सकता है। और यदि आप स्वयं हैं तो चलते चलते ही उसे रास्ते में छोड़ दें और चले जाएं। शाम को जब आएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितना बड़ा यह उपाय है। बारंबार आप इस उपाय को करेंगे, अपने लोगों को, जितने लोगों को आप जानते उतने लोगों को बताएंगे कि कभी भी किसी कार्य को पे सफलता प्राप्त करनी है, घर से निकलते समय इस उपाय को करिए। अवश्य ही आप लिख के देंगे, गारंटी बॉन्ड पे भी लिख के दे सकते हैं कि आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। कई लोगों को हम बता चुके हैं और पिछले 5-7 सालों से हम इसको बता रहे हैं, क्योंकि 5-7 साल पूर्व हमने भी यह एक बार टीवी पे देखा था, उसके बाद ग्रंथ में भी हमने इसको पढ़ा। अचूक उपाय, अचूक टोटके में इसका वर्णन है और अभीष्ट फल देने वाला यह उपाय बताया गया है। और बहुत से लोगों का हमारे रिपीट मैसेज भी आया कि गुरुजी हमें अवश्य ही इसमें सफलता मिली है। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने किसी से पैसा लेना था, वह व्यक्ति बहुत आनाकानी कर रहा था। वो कई बार उसके दरबार में जा चुके थे कि, और वो लास्ट में कभी धोखा दे देता था, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी कोई बहाना बना देता था। तो वो बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके पास अपनी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लॉकडाउन की अवधि की बात है। तो हमने उनको ये उपाय बताए, भाई ये उपाय का वर्णन है, आप करके देखिए। और बड़े मजे की बात है, उस दिन उनका पैसा भी उनको मिल गया। तो ये शक्तियां होती हैं और विशेष ध्यान देना है कि हनुमान जी और राम जी का ध्यान अवश्य ही कर लेना है। तो बहुत अच्छा उपाय है, जब आप करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। हम तो किसी भी उपाय को, हम तो ढेर सारे उपाय आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ग्रह उपाय लेके आते हैं वगैरह वगैरह, हर प्रकार की जानकारी रहती है। हम तो ठोस और बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं कि ये उपाय चमत्कारी है। लेकिन बात तब होती है कि जब आप उसे आजमाते हैं और उसका प्रतिफल आप प्राप्त करते हैं और हमें बताते हैं, तो वो तो बहुत अद्भुत क्षण होता है। क्योंकि यहाँ से तो हमने किताबों ग्रंथों में लिखा है, ढेर सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, वहां पे लिखा हुआ है, सब में सिद्ध चमत्कारी उपाय, अचूक उपाय है, फलदायी उपाय है, ज्योतिष शास्त्र के सदियों से चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इनको बताते जा रहे हैं। लेकिन बात तब होती है जब हम इन्हें आजमाते हैं और उनका प्रतिफल हम प्राप्त करते हैं, तभी हमारा विश्वास भी बढ़ता है। तो जानकारी काफी अच्छी थी, थोड़ी लंबी खिंच गई, पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हर प्रकार की जानकारी है समय समय पर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।